वेलकम टू एक्टिविज़। और आज हम लोग जो आपके साथ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हम आज जनरल साइंस में फ़िज़िक्स की सीरीज़ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, आर्मी हो, पुलिस हो, पटवारी हो, ट्रिपल एसबी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या कंडक्टर हो, आपको साइंस के क्वेश्चंस हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस की, और आज हमने जो टॉपिक उठाए हैं वो फिज़िक्स के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो उठाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई वाइट क्लोथ्स आर कूलर एज कंपेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। काले कपड़ों की तुलना में सफ़ेद कपड़े अधिक ठंडे क्यों होते हैं। इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कि दे एब्जॉर्ब होल ऑफ द लाइट, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वे पूरे प्रकाश को अवशोषित करते हैं, या बी ऑप्शन है वे पूर्ण प्रकाश को प्रतिबिंब करते हैं, सी ऑप्शन है कि प्रकाश का पेनिट्रेशन नहीं होता, या डी ऑप्शन धूप को पूरी तरह से ठंडा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वे पूर्ण प्रकाश को हमेशा प्रतिबंधित कर देते हैं। इसलिए हमें ये एडवाइस किया जाता है कि गर्मियों के दिनों में वाइट क्लोथ्स के कंपैरिजन हमें ब्लैक क्लोथ्स के कंपैरिजन हमें वाइट क्लोथ्स जो हैं वो डालने चाहिए, क्योंकि वाइट क्लोथ्स जो हैं वो पूर्णतः जो प्रकाश है उसको प्रतिबिंबित कर देते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने के कारण वो हमारे पास अर्थ इज कि पृथ्वी किसका एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का अच्छा प्रतिक्षेपक है। बी ऑप्शन है बैड अब्जॉर्बर ऑफ हीट, ऊष्मा का बुरा अवशोषक है। सी ऑप्शन है गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और गर्मी का अच्छा रेडिएटर। या डी ऑप्शन है बैड अब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ हीट, खराब अवशोषक और ऊष्मा का रेडिएटर। तो राइट आंसर हमारे पास इसका है ऑप्शन नंबर डी। जो पृथ्वी है वो एक बैड अब्जॉर्बर है एंड रेडिएटर ऑफ हीट है, यानी कि ऊष्मा का खराब अवशोषक, यानी कि गर्मी को वो कम अब्जॉर्ब करती है, खराब तरीके से अब्जॉर्ब करती है, या खराब का मतलब है कम अब्जॉर्ब करती है, और रेडिएट भी कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज, एक सफेद और चिकनी सतह किस तरह की होती है। चार ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कि जो एक वाइट सतह, सफ़ेद या चिकनी सतह होती है वो बैड अब्जॉर्बर होती है एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होती है। बैड अवशोषक जिसको हम बोलते हैं दैट इज खराब अवशोषक, और ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ। टांकने की प्रक्रिया के कारण दो धातुओं का मिलाप संभव है। देखिए टांकने की प्रक्रिया, हम जितने भी बिजली के उपकरण देखते हैं उसमें अगर दो तारों को जोड़ना हो तो हम टांका लगाते हैं, या किसी प्लेट पर उसे जोड़ना हो तो हम टांके से उसको जोड़ते हैं। तो जो टांकने की प्रॉपर्टी है ये किस कारण संभव हो पाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज कोहेसन। देखिए कोई भी जो हमारे पास एलिमेंट है उसमें दो प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक कोहेसन की और एक एडहेसन की। कोहेसन का मतलब होता है हैविंग सेम प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल मैं बड़े अच्छे से आपको समझा सकता हूं, जैसे देखिए मरकरी और वाटर। जो मरकरी होता है, मरकरी में कोहेसन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो सेम उसी तरह के कणों के साथ मिलती है, इसीलिए जो मरकरी है वो हमारी सतह को गीला नहीं करती है या हमारी स्किन को गीला नहीं करती है। अगर हम इसके कंपैरिजन में वाटर देखें तो वाटर जो है वो हमारे शरीर को गीला कर देता है। उसका कारण क्या है कि वाटर के अंदर एडहेशन प्रॉपर्टी होती है। एडहेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब वह किसी दूसरे के साथ मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को हम एडहेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो टांकने की प्रक्रिया के कारण धातुओं का मिलाप संभव है, दैट इज एकजुटता, दैट इज कोहेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स गेट बर्स्ट। अत्यधिक ठंडे देशों में पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब कभी भी पानी जमता है तो वो फैलता है, तो जमने के कारण जब वो फैलेगा तो उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिसके कारण जो पाइपें हैं वो क्या हो जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं या फट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए अगर आप फ्रेश वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास जो वाटर है वो फ्रीज होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास वाटर जो है वो बॉइल होता है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज बराबर होती है, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7th क्वेश्चन, इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम हैंड पंप इज हॉट बिकॉज।
देखिए, जो भी हमारे पास ग्राउंड वाटर होता है, ना तो वो गर्म होता है ना ही वो ठंडा होता है। एक्चुअल में जो ग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर सेम रहता है। फर्क पड़ता है आउटर टेम्परेचर को। जैसे सर्दियों के अंदर जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बहुत डाउन चला जाता है, जिसके कारण हमें ग्राउंड वाटर जो है वो गर्म लगता है। लेकिन गर्मियों के अंदर हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर हमें क्या लगता है, ठंडा लगता है। एक्चुअल में जो ग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा कि इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेक फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लीविंग द वाटर अंडरनीथ एट। देखिए, सर्दियों में ठंडे देशों में झीलें जम जाती है जिससे पानी नीचे चला जाता है। ये पानी जो है वो नीचे किस प्रॉपर्टी की वजह से चलता है, दैट इज मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो पानी है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो जब भी टेम्परेचर 4 डिग्री पहुंचता है तो पानी भारी हो जाता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है और बर्फ हल्के होने के कारण ऊपर आ जाती है, जिसके कारण जितने भी हमारे कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है वो संभव हो पाती है। तो राइट आंसर इज योर सी ऑप्शन, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो राइट आंसर इज योर एनर्जी। किलोवाट आवर हमारे पास एनर्जी की, ऊर्जा की इकाई है। लास्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच रीडिंग ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। जिस तापमान पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस के दोनों की रीडिंग समान होती है, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारे पास आज का सेशन। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ऐसे वीडियोस हम उनके लिए लेकर आते रहें। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एप्टेविज। जय हिंद, जय भारत।